हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है। और हमने रिसेंटली खत्म किया अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपने रिटायरमेंट पढ़ रखा है ना भाई, तो डेथ जो आप पढ़ने वाले हो ना, सब कुछ वैसा ही आएगा, सब कुछ और वैसा नया। एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेंगे क्या नया है। मतलब बेसिकली क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर सेम है जैसा आपने रिटायरमेंट पढ़ा है। कैसे सेम है मैं आपको भी दिखाऊंगा, आपको बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें सेम है, क्या इसमें नया आपको पढ़ने को मिलने वाला है। तो करते स्टार्ट और वीडियो में बने रहे एंड तक और आपको बहुत ही सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और जो नया है वो भी हम जानेंगे कि क्या नया है। डेथ, मर गया बंदा, रिटायरमेंट में जा रहा था, बूढ़े होने की वजह से रिटायर हो गया तो चला गया, काम में मन नहीं लगा रहा था, रिटायर हो गया, चला गया। अब ये जिंदगी से ही चला गया, मर गया। तो अल्टीमेट दोनों में ही तो पार्टनरशिप से बंदा जा ही रहा है ना, तो चीजें तो वही होनी है, तो वैसे ही करना है आपको। देखो क्या क्या पढ़ना है आपको, बात करते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। हाँ, टॉपिक जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो डेथ, जब एक बंदा पार्टनरशिप से मर गया, मतलब चला गया, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, at the time of death of a partner, following adjustment should be made। तो सबसे पहली चीज जो हम बात करें, सपोज एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर थे, ठीक है, और एक की डेथ हो गई, तो जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, आने वाले टाइम में 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब उनके आपस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट है वो चेंज होगा। तो हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, जो मर जाता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को गुडविल का पैसा देना होता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा, accumulated profits and reserve distribute। और चौथा, रिवैल्यूएशन। एक टॉपिक नया है, हम बात करेंगे उसके बारे में बाद में। फिलहाल इन 4 टॉपिक की बात कर लेते हैं, फिर हम 5वां टॉपिक पाएंगे जो आज का टॉपिक भी इसे कह सकते हैं हम उसको। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3 पार्टनर थे, एक बंदे की डेथ हो गई, अब प्रॉफिट 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रिटायरमेंट में जैसे आपने 3 टाइप्स पढ़े थे, पहला टाइप जहाँ पे सॉरी 3 थे, एक रिटायर हो गया, ढक दे तो उसका शेयर किसी एक को देके जाता था, दोनों को किसी रेशियो में। मतलब जो भी आपने रिटायरमेंट टाइप्स पढ़े तो वही सेम टाइप्स यहाँ पे मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है आपके। मतलब हम अगर बात करें पहले टॉपिक की, तो इट इज सेम एज रिटायरमेंट, बिल्कुल सेम है जैसा आपने रिटायरमेंट पढ़ा था। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे गुडविल के 2 एंट्री आएगी। पहले अगर गुडविल अपेयर है तो ओल्ड पार्टनर्स का अप्लाई अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और दूसरा जो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री होती थी क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मतलब सेम है जैसा आपने रिटायरमेंट में पढ़ा है। बड़े क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां देख ही लेंगे चीजों को। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व होगा उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल सेम है जैसा आपने रिटायरमेंट में पढ़ रखा है। और अगला है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यूट करेंगे, जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और ये तो पिछले 2 चैप्टर से आप सेम ही पढ़ते हैं, और एडमिशन में भी सेम था, रिटायरमेंट में भी सेम था, इसमें भी सेम है। तो ये सारे टॉपिक सेम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1 to 9 क्वेश्चन जो आपके न्यू वाली बुक 2022 एडिशन, मेरे पास जो बुक है, हम टी एस ग्रेवाल फॉलो करते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन इसी के ऊपर है, सेम आपके होमवर्क है ये। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन पीएसआर का लिखा है, एक्स वाई, तो सेम लगेगा, रिटायरमेंट है, एक्स वाई जेड पार्टनर 1/2 पहले का शेयर, 2/5 दूसरे का शेयर, 1/10 इक्वल कर लो भाई, इसको 5 से इसको 2 से, मतलब 5 4 1 का रेशियो हो गया। फिर लिखा है कि जेड की डेथ हो गई, फर्स्ट टाइप जेड को ढक दो, न्यू रेशियो 5:4। तो पहले 5-6 क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ही है, और जो आपने टाइप पढ़े 3 टाइप, उससे अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, और ज्यादातर क्वेश्चन तो टाइप फर्स्ट के ही होंगे। फिर सेकंड टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री आप जानते हो, गुडविल अपेयर है तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, और दूसरे वाले की जो गुडविल ऑफ फर्म था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती थी। उसके ऊपर ये क्वेश्चन है आपके, जैसे देखो दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन है ए बी सी पार्टनर, मैं क्वेश्चन जरा पढ़ दूं, ए बी सी पार्टनर 3:1 का रेशियो,
फर्म क्लोज 31 मार्च को, और बी की डेथ हो गई और डेथ के टाइम पे गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है कितना, 6 लाख रुपए। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास कर देना, हो गया खत्म कहानी, कुछ भी नया नहीं है भाई। तो बात आती है तो हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, नया क्या है? किस चीज के लिए मेहनत कर? थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, 2-4 दिन से लेक्चर्स आ भी नहीं रहे थे, तो गले की दिक्कत आ गई, बट टुडे आई एम फीलिंग समथिंग बेटर। तो पहले से ठीक है, करते हैं भाई, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो नया क्या बात करते हैं कि हम 10 पढ़ रहे हैं सर, तो कुछ नया आएगा या सब रिटायरमेंट ही है, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है? तो सब्र करो, कुछ नया जरूर आएगा। नया क्या है उसकी बात करते हैं। तो नया जो है इसमें वो है प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकाल प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकाल। इसको समझने के लिए पहले डेथ की बात को समझो। किसी बंदे के मरने की 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक, वो मरता है एंड ऑफ द ईयर, ध्यान से समझना बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एंड ऑफ द ईयर और एक ड्यूरिंग द ईयर। क्या मतलब है इनका? देखो, एक तो देखो रिटायरमेंट में क्या था कि बंदा जब साल खत्म हुआ रिटायर हो गया। अब डेथ में क्या है? डेथ तो भाई पूछ के थोड़ी ना आएगी कि हमारा साल खत्म होगा तभी मरेंगे। भाई ऐसे दिन बीच में मरने में बड़ी परेशानी है चीजें निकालने में। मरने को तो कभी भी मर सकता कोई बंदा। 4 दिन काम किया मर गया, 6 दिन काम किया मर गया। अब 6 दिन का प्रॉफिट कैसे दोगे भाई? या कोई 3 महीने काम करता मर गया, 3 महीने का प्रॉफिट कैसे दोगे? हमें थोड़ी पता प्रॉफिट कितना हुआ है, लेकिन अगर वो साल के एंड में मरता है, मतलब जिस दिन क्लोजिंग उसी दिन मरता है, तो हमें पता उसे इतना प्रॉफिट हुआ, बांटने की दिक्कत नहीं है। तो अगर वो एंड पे मरा तब तो हमें उस साल का प्रॉफिट पता होगा, प्रॉफिट हमारे पास पता होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, क्योंकि एंड पे तो प्रॉफिट लॉस निकल जाता है हमारा। उसको बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सारे पार्टनर बांटे, तो नॉर्मल प्रॉफिट बांटने की एंट्री होती है। तो उसका हिस्सा निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये कब है? जब वो अगर एंड पे मरा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, जरूरी नहीं है कि एंड पे मरे। सपोज करो कोई बंदा जनवरी में स्टार्ट हुआ, मतलब सॉरी अप्रैल में स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को एंड होता है ना। ध्यान समझना बात को जो कहना चाह रहा हूँ। ये अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून काम किया, और यहाँ पे जून में 30 जून को उसकी डेथ हो गई भाई। तो सिर्फ 3 महीने ही काम कर पाया इस साल। अब हमें 3 महीने काम कर गया तो हमें उसको 3 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन भाई हमें क्या पता एंड पे कितना प्रॉफिट होगा? क्या आपको अंतर्यामी हो? क्या आप जानते हो कि एंड पे कितना प्रॉफिट होगा? बोले नहीं सर हम नहीं जानते, हमें नहीं पता एंड पे कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो हाउ टू कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट? कैसे उसका शेयर निकाले प्रॉफिट में? उतने टाइम पीरियड का, कितने टाइम पीरियड का? जितने महीने वो काम कर रहे हैं। 3 महीने काम किया तो 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? यही एक नया टॉपिक है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालना। अब निकालने के बाद जो एंट्री होगी, निकालने के 3 आपके बुक में क्वेश्चन है। एक है प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालना। हमें थोड़ी ना पता साल के एंड पे कितना होगा, तो हो सकता है क्वेश्चन में लिखा होगा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मान लो बेस। दूसरा क्या है? तो एवरेज प्रॉफिट मान लो बेस। मैं तीनों का एग्जांपल दिखाऊंगा आज। एवरेज प्रॉफिट को मान लो बेस, और तीसरा मान लो सेल्स बेस्ड। और आज हम यही करेंगे। अगली क्लास में हम बुक के क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड। आपके लिए आज भी बस 1 से 9 क्वेश्चन करने हैं घर पे। और ये प्रॉफिट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, 23 क्वेश्चन करने पूरा आराम से। और प्रॉफिट बांटने की जो एंट्री होती है यहाँ पे होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट। देखो अगर साल के एंड पे मरा तब तो कोई परेशानी नहीं है, प्रॉफिट दिया होगा बांट देंगे। बीच में किसी दिन बनता है 3 महीने 4 महीने काम करके, तो हमें नहीं पता प्रॉफिट कितना है, तो हमें उसके लिए अजम्पशंस बांधना पड़ेगा। तो आपकी बुक में 3 तरह के अजम्पशंस आएंगे, एक पिछले साल के बेस पे निकालने की, एक एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालने की, और एक सेल्स के बेस पे निकालने की। तो हमें यही समझना है कि इन तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको उनको कैसे हैंडल करना और कैसे सॉल्व करना है। आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही है। तो पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर बेस। प्रीवियस ईयर बेस का हम क्वेश्चन देखेंगे, बात करेंगे अभी। तो देखो एग्जांपल फॉर मैं कहानी सबको समझाता हूं। सपोज करो लिखा है XYZ पार्टनर 3:1 का रेशियो, जेड की डेथ हो गई मान लो 30 जून को, और 31 मार्च को ईयर एंडेड होता है। लिखा है 2022 में डेथ हुई है, और 22 का जो प्रॉफिट निकालना है 2021 के बेस पे निकालना है, और 21 का जो प्रॉफिट दिया है आपको वो मान लो 5 लाख रुपए दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे निकालना टाइम, कि भाई टाइम कितना,
देखो मार्च में एंड होता है 31 मार्च को, और डेथ हुई है कब? 30 जून को। तो अप्रैल मई जून, बोलोगे सर 3 महीने का टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम गलत निकालोगे तो हो गया कहानी का डब्बा डोल, सब गलत। प्रॉफिट निकालने का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है भाई साहब, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, जो प्रॉफिट आपको निकालना है, मतलब जो बेस रखना वो बेस इनटू उसका शेयर टू टाइम। यहाँ पे जेड की डेथ हुई है तो हमें जेड का शेयर निकालना है प्रॉफिट में, तो जेड शेयर इन प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट कौन सा लेना है? प्रीवियस ईयर। कितना पिछले साल का प्रॉफिट? तो बोल गया सर 5 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख। उसका शेयर, तो उसका शेयर कितना सर? तो बोल गया सर 1/6 उसका शेयर है। और टाइम कितना है सर? तो 3 महीने का टाइम है। तो 5 लाख का प्रॉफिट, 1/6 उसका शेयर और 3 महीने का टाइम। तो 5 लाख डिवाइड बाई 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, यह आ गया 20833। ये निकल गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की एंट्री अभी मैंने बताई थी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। समझ गए? पिछले साल के बेस पे तो होगा तो क्या करना आपको? तो पिछले साल के बेस पे जो भी क्वेश्चन होगा, आपको पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा, पिछले साल का प्रॉफिट लेना, शॉर्ट में समझे तो उसका शेयर और उसका टाइम, बस आंसर आ जाएगा आपका। अब आते हैं, बात करते हैं सेल्स बेस्ड, अगर हो मतलब सॉरी एवरेज प्रॉफिट बेस्ड। दूसरा एवरेज प्रॉफिट बेस्ड। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जहां पे एक से ज्यादा साल के प्रॉफिट, दैट इज एवरेज करना पड़ेगा। तो सपोज करो XYZ पार्टनर है, 3:1 का रेशियो, इसकी डेथ हो गई मान लो 31 जुलाई को और ये 31 मार्च को है। मार्च को है, जुलाई में डेथ हुई तो टाइम हो गया, बोलोगे सर 4 महीने का टाइम हो गया है, ठीक है। और जो प्रॉफिट निकालना है, बोला पिछले 3 साल के एवरेज के बेस पे निकालना। 3 साल का प्रॉफिट तो 2020, 2021, 2022, 3 साल का प्रॉफिट दिया मान लो 1,50,000 और 1.5 लाख। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 1.5, 2.5, 3, तो 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया। कैसे निकाला हमने? 1 लाख भाई, तीनों को जोड़ा 3 लाख और 3 से डिवाइड, एवरेज तो ऐसे निकालते हैं 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट हो गया। बस आपको एक काम करना, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि आपको एक से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। मतलब क्या होगा? जहां पे एवरेज प्रॉफिट की बात होगी तो मोर देन 1 ईयर प्रॉफिट होगा, एवरेज निकाल लेंगे। अब जेड का शेयर निकाल दो, फॉर्मूला प्रॉफिट एवरेज लेंगे 1 लाख, शेयर 1/6 टाइम 4/12। समझ गए क्या आप कि सर वैसा ही है बिल्कुल। तो 5555 आ गया, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। 5555 5555। समझ गए क्या बात को? क्लियर है बात? तो एवरेज प्रॉफिट बेस में क्या होगा? एक से ज्यादा साल का प्रॉफिट होगा। पहले भाई साहब आप एवरेज करना, एवरेज करना आप सीख गए हो कैसे निकालते हैं एवरेज, उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है। तो प्रीवियस ईयर एवरेज। ध्यान में कभी कभार क्वेश्चन में खर्चे भी देंगे, जैसे मान लो क्या कि आपको प्रॉफिट पिछले साल के बेस पे निकालना है। अब पिछले साल का प्रॉफिट दिया मान लो 1 लाख, अब उसमें से 20,000 का बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट करना भूल गए थे, कर दो भाई एडजस्टमेंट बैड डेब्ट्स की। कितना बचा प्रॉफिट? 80,000 ले लेंगे, खत्म, सिंपल। बुक के क्वेश्चन में अगले लेक्चर में जब दिखाऊंगा ना तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और तीसरा और आखिरी की हम बात करते हैं सेल्स बेस्ड। इसको समझना थोड़ा ध्यान से। सेल्स बेस में देखो आपके पास 3 चीजें दी होंगी। XYZ पार्टनर मान लो 3:1 का रेशियो, इसकी डेथ हो गई मान लो 30 जून 2022 में। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्या क्या दिया होगा? प्रीवियस ईयर का दिया होगा, प्रीवियस ईयर यानी 2021 होगा, पिछला साल 31 मार्च 2021। पिछले साल का आपके पास सेल दिया होगा और प्रॉफिट दिया होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, देखना ऊपर नीचे देखो, आपको ढूंढ के पास देखा कि पिछले साल का कितना है। मान लो पिछले साल का सेल है 10 लाख का और प्रॉफिट है 1 लाख का, और आपको दिया होगा दूसरा करंट ईयर का सेल्स अप टू जब तक डेथ हुई है 30 जून 2022, मान लो 5 लाख रुपए का। मतलब आपके पास जब भी सेल्स के बेस पे कैलकुलेशन होगा तो आपके पास 3 चीजें गिवन होंगी। एक होगा पिछले साल का आपको सेल दिया होगा, पिछले साल का प्रॉफिट और करंट ईयर का उतने ही टाइम पीरियड का सेल दिया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट होता है सेल पे। फॉर्मूला होगा पिछले साल के बेस पे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। तो देखो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए के सेल पे, यानी आप बोलोगे सर 10% का प्रॉफिट होता है। ऐसे भी देख सकते हो 1 लाख का प्रॉफिट है 10 लाख के सेल पे, यानी 10%। कूटा पीछा अमाउंट होगा तो आप डिवाइड कर लेना, फॉर्मूला ये प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। इससे हमें एक चीज पता चल गई कि हम प्रॉफिट जो कमाते हैं सेल का 10% कमाते हैं। और आपको इस साल जो सेल दिया है 5 लाख दिया, लेकिन कब तक का? जून तक का ही।
तो सेल अगर दिया तो हमें जेड का शेयर चाहिए, जेड शेयर इन प्रॉफिट। तो देखो 5 लाख का सेल है, 10% प्रॉफिट का रेट है और उसमें जेड का शेयर कितना है 1/6। अभी बोल गए सर टाइम 1/5, टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। बोल हाँ सर क्यों जरूरत होगी, जून तक का ही सेल है। वही सेल अगर पूरे साल का दिया होता तो हमें साथ में टाइम भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में सेल उतने ही टाइम पीरियड का दिया होगा। कुछ क्वेश्चन है जहां पे लिखा होगा कि इस साल लगता है सेल 20% बढ़ गया, तो पिछले साल से 20% जोड़ोगे, सेल दिया नहीं है तो पूरे साल का हुआ, तो आपको टाइम और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ सेल क्या है, जून तक का ही है, यानी जो भी हम 5 लाख के सेल पे 10% प्रॉफिट निकाल लो जून तक का ही है, तो उतने ही टाइम पीरियड का प्रॉफिट है, तो उसमें उसका शेयर निकाल दो, 10,000 रुपये उसका शेयर आ गया। तो यहाँ पे आपको टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका इसका एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एंट्री कर देंगे आप। अगले पेज पे मैं लिख देता हूँ एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 10,000 रुपये। तो क्लियर हो गया यहाँ तक बात? दोबारा देख लो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। तो क्या होगा, पिछले साल का सेल देखो, तीनों एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात और है जो मैं बताऊंगा इसके बाद, गायब मत होना क्योंकि बहुत काम की बात है। पहला होगा आपका प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालने को, तो बोलेगा पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा, पिछले साल का प्रॉफिट लेना, शेयर लेना, टाइम लेना, मल्टीप्लाई करना, उसका शेयर निकाल देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना साथ के साथ, या पहले लिख ले तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपका देखो एवरेज प्रॉफिट बेस, एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसका शेयर लेना और टाइम लेना है। प्रॉफिट की जगह बस एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और तीसरा आपका सेल्स बेस्ड, ये सेल वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें ऐसा आपको करना है। ठीक है, क्लियर होगा मेरे हिसाब से यहाँ तक? अब मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, उसको देखना ध्यान समझना बात को। ये एंट्री हो गई। अब देखो आप बोलोगे सर लॉस भी तो हो सकता है प्रॉफिट की जगह, बिल्कुल हो सकता है। तो लॉस में एंट्री उल्टी हो जाएगी, अगर मान लो इसमें लॉस होता तो एंट्री होती जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस, यानी लॉस के केस में बस एंट्री को उल्टा कर देना है। अब आते हैं एंट्री पे। जनरल की अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी बात ध्यान रखना, भी क्वेश्चन में इसको रीड कर पाओगे। हमने पढ़ा एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिसकी दत्ती उसका कैपिटल अकाउंट डेट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हमने पढ़ी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि एट द टाइम ऑफ डेथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पी ऐसा मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, मतलब कोई ऐसा कंडीशन है जहां पे लिखा है कि मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर, जेड की डेथ हुई और एक्स वाई का नया रेशियो दिया हुआ है, मतलब एट द टाइम ऑफ डेथ इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर इज चेंज, डेथ के टाइम पर अगर रेशियो चेंज होगा तो उस केस में एंट्री हम ये ना करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। अब ऐसे याद रखो बस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मैंने साफ साफ लिखा नहीं है, एंट्री याद रखना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मतलब कैसे होगा, बुक में जब क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर नॉम एंट्री क्या है, प्रॉफिट और डेथ, प्रॉफिट की एंट्री क्या है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिसकी डेथ है उसका कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ डेथ पार्टनर के बीच का एग्रीमेंट चेंज होता है, मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो उस केस में एंट्री आप करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो कि जैसे गुडविल के करते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कैसे होगा क्वेश्चन में देख ही लोगे आप, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होगी। तो बस इतना ही है आपके लिए आज के लिए। बस ध्यान रखना आपको 3 टाइप्स है प्रॉफिट के, 1 से 9 तक क्वेश्चन करो, उसमें प्रॉफिट वाले नहीं है, उसमें पीएसआर वाले और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन है जो हमने पहले करे हैं। प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट समझ लेना, 10 से लेकर 23 तक इसके क्वेश्चन है। अगली क्लास में हमारा टारगेट वही रहेगा। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, होंगे क्वेश्चन, कुछ डाउट्स निकलेंगे, लेकिन मैंने बहुत चीज़ सब कुछ ऑलमोस्ट समझा ही दिया आपको। प्रॉफिट की एंट्री, लॉस के केस में एंट्री उल्टी हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के बेस से बोलेगा तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है, शेयर लेना है, टाइम लेना है। एवरेज के बेस पे लेगा तो एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसका शेयर लेना है और टाइम लेना है। और सेल्स वाला मैंने आपको बताया कि पिछले साल का सेल और प्रॉफिट दिया होगा उससे परसेंटेज निकालेंगे। कभी कभी क्या होगा, परसेंटेज दिया होगा, अच्छी बात है, डायरेक्ट निकालना हो नहीं करना आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे बोलेगा कि जैसे हमने परसेंटेज निकाला 10, अब बोलेगा कि इस साल लगता है कि 2% बढ़ेगा, 12 ले लेंगे इस साल का परसेंटेज रेट, बोलेगा 2% कम होगा तो 8 ले लेंगे। ये सब चीजें क्वेश्चन के अंदर जब आप करोगे तो अच्छे से समझ पाओगे कि 2-4 चीजें एग्रीमेंट में थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही रहता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल यही था आज के लिए, जो हम 3 टाइप के क्वेश्चन जो देखने प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालने के। नेक्स्ट क्लास में हम बुक के क्वेश्चन देखेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहे, अपना प्यार हमें दिखाते रहे, डेली आपके लेक्चर्स आते रहेंगे। बाय बाय।